सुबह सुबह शोर मचा रही? मैंने ना मेरी असाइनमेंट बनाई थी विद्या चाची के रूम में आरुषि के साथ, और विद्या चाची है ही ना, अलमारी लॉक है और मुझे वो स्कूल में लेके जानी है। मैं कहाँ पे? बेटा सब हो जाएगा। तूने आरुषि से पूछा? हाँ मैंने पूछा, उसके पास नहीं है, उसे पता भी नहीं। अच्छा तू एक काम कर, तू जा तैयार हो जा, मैं पता करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे कहाँ चली? वो ब्यूटी पार्लर गई होगी, छोड़ो उसे। डिम्पल का पग फेरा है, कुछ होश है? या फिर दोनों की शादी करा के पल्ला झाड़ लिया? ऐसी बात नहीं भाभी, काम क्या बताइए ना। कहना क्या है? पूजा की थाल सजाओ, उसका भाई आ रहा है ना लेने के लिए, उसके जलपान का भी तो बंदोबस्त करना है। तुम जाओ देखो नारियल बताशा कहाँ रखा है, देखो ना जाके। अरे बाप रे, क्या हुआ? आंखें चौंधिया रही हैं भावना जी। क्यों? आपकी अंगूठी की बिजली की चमकार जो दिखाई दे रही है, वैसे कहां से ली? बाहर गली में ना गिरी पड़ी थी, उठा ली। गली में गिरी पड़ी थी? हाँ, क्या है ना, मैं वो कॉफी को खाना खिला रही थी तो वहीं पे गिरी हुई थी, मुझे अच्छी लगी, पहन ली। कैसी है? क्या बेइज्जती है, तोहफे का सारा कचरा कर दिया आपने। शुरुआत किसने करी? वो तो आदत से मजबूर हूं ना, हमेशा मैं ही करता हूं। आप यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं डिम्पल को लेकर आती हूँ। अरे राघव बेटा, तुम आ गए? नमस्ते अंकल जी। जीते रहो बेटा। तुम आ भी गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते। प्रणाम। ये माँ ने भिजवाया है आप सब लोगों के लिए। नहीं, अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? वो कहते हैं ना कि औरों को धन चाहिए परंतु ब्राह्मण को केवल भिक्षा। पहली बार अपनी बहन के घर आया हूं, खाली हाथ थोड़ी आता। ये बात भी है। सत्य वचन कहे आपने। वो कहते हैं ना, मनुष्य को अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का पालन जो है अवश्य करना चाहिए। भैया आगे। क्या देख रहे हैं भैया? देख रहा हूं कि मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। गुड़िया की शादी कराते कराते आज खुद गुड़िया की तरह सज धज के मेरे सामने खड़ी है। थैंक यू भैया। तो अब अगर आप सब लोगों की अनुमति हो तो क्या मैं अपनी बहन को
पग फेरे के लिए लेकर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए। बड़े भैया वो पूछ रहा था कि डिम्पल को वापस लाने कब तक आ सकता हूँ? पहले तो लेकर जाने दो। या एक काम करते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, दुल्हन के साथ दूल्हा बिल्कुल मुफ्त। चलो बच्ची, माँ और पापा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। मम्मा, क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मम्मा प्लीज बताओ ना। लड़कियां शादी के बाद जब अपने मैके जाती है तो कितनी खुश लगती है ना। भाई लेने के लिए आता है, माँ इंतजार करती है, तरह तरह के पकवान बने होते हैं घर पे, पूरा आराम करती है जैसे राजकुमारी हो वहां की। मामा, पापा के जाने के बाद मामा कभी नहीं आए ना आपसे मिलने? डिम्पल बहुत खुश नसीब है, हर लड़की की ऐसी किस्मत नहीं होती बेटा। तू स्कूल जा रही है ना, जा। पर मामा विद्याताई जी और मेरा प्रोजेक्ट अभी तक, हे भगवान। अच्छा मैं देख लूंगी, टीचर से बात कर लूंगी, तू जा वरना देर हो जाएगी। कमाल है विद्या भाभी का, अभी तक घर भी नहीं आई, फोन भी नहीं किया, और उन्हें तो मालूम भी था कि आज पगफेरे की रस्म है। मैं ही फोन करती हूँ। अच्छा वो आप आ गए? विद्या भाभी कहाँ पे? मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली विद्या को मायके की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उसे मायके ड्रॉप कराया, अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए ऐसी चली गई। कोई बात नहीं, मैं फोन करके पता अरे रहने दो रहने दो। एक्चुअली विद्या इतने दिनों बाद मायके गई है तो वहां पर बिजी हो गई, सबसे मिलजुल रही होगी, और वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका ख्याल रखने में बिजी होगी। काकी की तबीयत ठीक नहीं है? ओह तो फिर तो मैं घर पे फोन करके पता करती हूँ, कोई जरूरत हुई तो मैं अभी बात। अरे यार भावना, क्यों गले पड़ रही हो यार? वो अपनी माँ का ख्याल रख रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। उसे कुछ जरूरत होगी तो मुझे फोन कर लेगी और मैं तुम्हें बता दूंगा। अब प्लीज मेरे लिए एक कप चाय लाओ प्लीज। कमाल है, विद्या भाभी को 2 मैसेजेस कर चुकी हूँ, ना मैसेज का कोई जवाब देती है ना फोन करती है। सुबह की निकलूं यहाँ अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं उनकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई हो? फोन करके देखती हूँ। हेलो विद्या भाभी। नहीं बेटा, हम उसकी माँ बोल रहे हैं। नमस्ते काकी जी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? रात भर अस्पताल में काटी है, कैसे हो सकते हैं भला बताओ? अस्पताल में? मतलब इतनी बिगड़ गई थी हालत? हमारी? हाँ, नहीं तो वो तो विद्या को। अब काकी जी, पहले न जाने किस बात का बदला दामाद जी हमारी बेटी से ले रहे हैं। अब 4 लोगों में बात फैलाकर मामला और मत बिगाड़ो। कब तक छुपाते रहेंगे हम उनसे? जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक। और हाँ, ससुराल में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बात को टालकर फोन रख दो। हाँ बोलो। काकी जी, वो आवाज आनी बंद हो गई थी, आप क्या बोल रही थी? विद्या भाभी का क्या? नहीं तो वो तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी।
विद्या और दामाद जी हमें अस्पताल में भर्ती कराए हैं। विद्या हमारी दवाई के लिए ना चक्कर काटे जा रही है। बाकी सब ठीक है, हम फोन रखते हैं बेटा। कमाल है, पहले कुछ बोल रही थी फिर अचानक से कुछ और बोलने लगी। विद्या भाभी से एक बार बात हो जाए तो तसल्ली हो जाए। बाबूजी संभालिए, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आराम से उठिए। क्या हुआ बाबूजी आपको? क्या बताऊं बहू, लगता है शुगर बढ़ गया है। तो टेस्ट कराना चाहिए ना। अरे कराए थे, उसी की रिपोर्ट लेने तो जा रहा था मैं। आप जा रहे थे, मुझे क्यों नहीं बोला? मैं लेके आती हूँ। बताइए कहाँ से लेके आनी है? आप आराम कीजिए। अरे वो है ना अपना हॉस्पिटल नाना चौक पे, क्या नाम है उसका? जीएस हॉस्पिटल। हाँ मैं ले आऊंगी, आप चलिए। अरे बहू रानी, ओह, कहाँ चली? वो आंटी जी। मम्मी जी। सॉरी, आई मीन मम्मी जी, वो अभी तक आदत नहीं पड़ी है ना। वाह बहुरिया, रातों रात नया जोड़ा पहन के ऐसे चौखट पे आके खड़ी हो गई और हमें मम्मी जी बुलाने की आदत नहीं डाल पा रही हो। कोई बात नहीं भाभी, अभी अभी आइए, बोलने की आदत पड़ जाएगी। अब तक तो तुम्हारे जी में जो भी आता था तुम बोलती थी, अब ये भी बोलेगी। हम तो है ही ना सुनने के लिए। वैसे जा कहाँ रही थी? वो मम्मी जी, मेरी एडिटिंग क्लास, वो पिछले हफ्ते ना शादी की वजह से ना बहुत सी क्लासेस मिस हो गई, तो आज सुबह सुबह ही इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया था, इसलिए आज से जाना होगा। अच्छा, तो शादी के बाद की जो भी रस्में हैं वो कहाँ पूरी करे? तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जाके? भाभी जाने दीजिए ना, 2-4 घंटे की तो बात है, आपकी रस्में कर लेगी। अच्छा, इसकी ओर से अब तुम जवाब दोगी? अच्छा, तो एक और सवाल का जवाब दे दो। ये जो चूल्हा पूजन है दिन चढ़े करते हैं, और वैसे भी क्लास करके करोगी क्या? गृहस्थी तो संभालनी है आगे जाके। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ अंदर जाओ। हमारी बहू रानी अवश्य जाएगी। अरे क्रोध त्याग दो श्रीमती जी, समय बदल रहा है और समय के साथ बदलना सीखो। अब हमारी जो बहुरानी है, अगर वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो कितनी बढ़िया बात है। बहुरानी, तुम्हें जिधर जाना है, जहां जाना है, तुम जा सकती हो। परंतु एक पिता का जो मेरा अधिकार है, उस अधिकार के नाते मैं केवल इतना कहूंगा कि ये जो रस्में होती हैं ना, रीत रिवाज होते हैं, विवाह के शुभ आरंभ की मंगल कामना हेतु होते हैं। इनके कुछ महत्व होते हैं। अब अगर ये रस्में न की जाएं, तो हो सकता है कि आगे जाकर इन रस्मों के कारण अमंगल हो जाए। बस यही एक जो विचार है ना, मन में खटकता है। अब अगर तुम ठीक समझो बहू, जहां तुम इतने दिन नहीं गई हो, वहां केवल एक और दिन न सही, एक बार ये सारे रीत रिवाज, ये सारी रस्में पूरी हो जाए, फिर तुम निश्चित होकर चली जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है पापा जी, हम 2-4 दिन बाद चले जाएंगे। अभी तुम प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म कर दोगे? ठीक है, मैं बस जा ही रहा हूँ। चूल्हा पूजन निपटा ले, जाओ अंदर जाओ। ठीक, मैं आता हूँ पापा। 1-2 दिन के बाद कौन सा बहाना बनाओगे? अब तुम देखो कैसे 1-2 दिन से हम पूरा का पूरा महीना जो है वो निकाल देते हैं। और तब तक हम क्या करें? बहू की सेवा। सेवा तो किलो के भाव से हम तुम्हारी करवाएंगे। इससे वो क्या है ना, ये तुम्हारे इशारों पर नाचेगी, जैसे एक बंदरिया जो है टुकटुकी पर नाचती है। ओहो, लगता है दवाइयां तो खत्म हो गई।
अब एक काम करता हूँ, भावना बिटिया को बोल देता हूँ वो रिपोर्ट के साथ साथ मेरी दवाइयां भी ले आई। भावना बिटिया, बेटा एक काम करना, मेरी ना दवाइयां खत्म हो गई हैं, तुम वो रिपोर्ट के साथ साथ मेरी दवाइयां भी लेते आना। बाबूजी मुझे याद है, मैं ले आऊंगी। ठीक है बेटा, रखता हूँ। बाबूजी, भावना कहाँ गई है? बेटा वो अस्पताल गई है। अस्पताल? कौन से अस्पताल? वो क्या नाम है उसका, JS सिटी अस्पताल। मेरी रिपोर्ट लाने गई है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मुझे भी कुछ जरूरी काम है बाबूजी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है बेटा। ये बुड्ढा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर अस्पताल में भावना विद्या से मिल गई तो बवाल हो जाएगा। रिक्शा! जी? क्या ससुर जी, बेटी की दशा देखकर खुद भी एडमिट हो गए थे क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भावना किसी काम से अस्पताल आ रही है। उसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि विद्या वहां एडमिट है, समझे? फोन रखो और आंखें खोल के देखो, कहीं से भी घुस सकती है वो भावना, बहुत तेज है वो। जी दामाद जी। भावना अस्पताल आ गई है? विद्या भाभी के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं विद्या भाभी की माँ यही हॉस्पिटल में तो नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विद्या शास्त्री? दीजिए, क्या कर रही हैं आप? ऐसे दूसरे पेशेंट की फाइल नहीं देख सकती आप। सिस्टर, वो विद्या शास्त्री मेरी भाभी है। मैं उन्हें हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। मैं आपको अपना आई कार्ड दिखाती हूँ, हम दोनों का एक ही एड्रेस है, आप चेक कर लीजिए। ये देखिए। हाँ ठीक है। अब मैं फाइल देख सकती हूँ? हाँ जी। ओह, आप आ गए? ये रिपोर्ट आप मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 5 पर आएंगे, मैं उन्हें दे दूंगी। थैंक यू सिस्टर। भाई साहब, भाभी बीमार है, आपने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी? मैं क्यों छुपाऊंगा? और विद्या बीमार नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना, विद्या की मम्मा बीमार है। फाइल पे भाभी का नाम है भाई साहब। भावना तुम्हें हर बात का उल्टा मतलब निकालने की क्या जरूरत है? अरे विद्या की मम्मी बीमार है और अफरा तफरी में विद्या ने मम्मी की जगह अपना और मेरा नाम डाल दिया। हो गई तसल्ली? नहीं भाई साहब, जब तक मैं भाभी को अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। भैया, वार्ड नंबर 5 कौन सा? उधर आगे। क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? हुआ क्या है? विद्या बेटी को यहाँ पे बिठाओ, जल्दी करो। क्यों? हुआ क्या है? समझाने का समय नहीं मेरे पास। हाँ, भावना यही आ रही है। तो आने दो, अब और कितना छिपाएंगे? हो सकता है कि वही हमारी मदद करे। दामाद जी ने मना किया ना, क्यों अपनी बेटी की गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो? चलो जल्दी करो। अरे भावना, तुम हर जगह जासूसी क्यों करने लग जाती हो? अरे रुको ना यार, मैंने तुमसे कहा मेरी बात पे भरोसा नहीं है। भरोसा है भाई साहब, लेकिन मैं अस्पताल आई हूँ, काकी भी यहीं पे, तो मिल लूंगी, इसमें दिक्कत क्या है? अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्या को हटाया कि नहीं? बस 2 मिनट बेटा।
भावना उस तरफ नहीं यार, इस तरफ है सासू माँ का कमरा। जाओ कर लो तसल्ली। काकी जी, काकी